हेडिंग कर लीजिएगा अरिथमेटिक ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशन। द नेक्स्ट हेडिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस समझते हैं जरा इसको। बेसिकली अगर हम बात करें इन बाइनरी, सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेशन में यहां पर लिख रहा हूं फॉर बाइनरी। अरिथमेटिक ऑपरेशन मतलब यहां पर किस तरह से एडिशन हो रहे हैं, सब्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, इनकी अप्रोच। तो बाइनरी में आपको मालूम है 2 डिजिट्स हैं, 0 है 1 है, इसके अलावा और कोई डिजिट का एग्जिस्टेंस नहीं है। यानी कि अगर हम 1 + 1 को ऐड करते हैं तो डेसिमल में उसे 2 बोल सकते हैं, बाइनरी में देयर इज नथिंग लाइक 2, तो हमें बोलना होगा 1 0। जैसे मान लीजिए आपने 0 + 0 किया तो आएगा 0, 0 + 1 किया तो आएगा 1, 1 + 1 किया तो आना चाहिए 2 ही आएगा, ऑब्वियस है। लेकिन 2 को अगर हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं इस तरह से, तो यहां पर कितना आता है 1 0। ऐसे 1 + 1 + 1 करेंगे तो आएगा 3 डेसिमल में आएगा, कन्वर्ट करेंगे 1 टाइम डिविजिबल 1 रिमाइंडर 2, 0 टाइम डिविजिबल 1, ऐसे लिखते हैं तो आएगा 1 1। ऐसे अगर मान लीजिए हम लिख रहे हैं 1 + 1 + 1 + 1 कितना हो गया ये 4 इसमें होता नहीं है, तो 4 डेसिमल में 4 आएगा तो कन्वर्ट कर लेंगे, कितनी बार डिविजिबल होगा 2 टाइम्स रिमाइंडर 0, 1 टाइम डिविजिबल होगा रिमाइंडर 0, 0 टाइम डिविजिबल होगा रिमाइंडर 1, ऐसे लिख देंगे, आएगा 1 0 0। क्लियर है सभी को? ये इस तरह से बाइनरी की हम ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। अब थोड़ा सा ग्रुप ऑफ बिट वाला एग्जांपल्स में आपको समझा देता हूं। देखिए एग्जांपल, क्वेश्चन पढ़ना है, परफॉर्म द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी में आपको ग्रुप ऑफ बिट को एडिशन करना है और सब्ट्रैक्शन करना है, और हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की भी। चलिए तो पहले एडिशन कर लेते हैं। 1 + 0 कितना होगा 1, 1 + 1, 1 + 1 कितना होता है जरा बताओ, 1 + 1 होता है 1 0, 1 0 में से 0 यहां पर आ गया, ये 1 एज अ कैरी शिफ्ट हो गया आगे, यहां पर कहां चला गया 1 एज अ कैरी चला गया, तो ये 1 एज अ कैरी गया आगे, तो दिस कैरी 1 + 0 + 1 कितना हो गया 1 + 0 + 1 कितना हुआ 2 यानी कि वही 1 + 1 फिर से बन गया 2 यानी कि क्या लिखेंगे हम लोग 1 + 0 + 1 यानी कि 2 यानी कि 1 0, 0 में से यहां पर आएगा 1 0 में से 1, और 1 फिर से यहां चला जाएगा कैरी में, तो दिस कैरी 1 + 1 + 0 यानी कि 1 + 1 + 0 कितना हुआ फिर से 1 0, तो ये आ गया 1 0। समझ में आया एडिशन सभी को? 1 + 0 इज 1, 1 + 1 इज 1 0, उसमें से 0 हमने यहां पर किया, 1 एज अ कैरी फॉरवर्ड हो गया, ओके। और ये 1 + 0 + 1 बिकम्स 2 यानी कि 1 0, 0 यहां पर आ गया, 1 फिर नेक्स्ट कैरी पे चला गया, तो 1 + 1 + 0 यानी कि फिर से 1 0, 1 0 मींस ये हमने एज इट इज यहां पर फिलअप कर दिया। क्लियर है इतना? दिस वाज सिंपल ऑपरेशन, ओके। सो ये सब्ट्रैक्शन यहां पर हमें परफॉर्म करना है इन द बाइनरी। तो देखिएगा 1 - 1 आएगा 0, 1 - 1 बिकम्स 0, ओके। ये 1 - 1 भी आएगा कितना 0। अब यहां से ये 0 - 1 है, तो ऑब्वियसली यहां से 2 क्या आएगा एज अ बोरो आएगा, 2 आएगा बोरो, तो जैसे बोरो आएगा तो यहां पर 2 हो जाएगा, 2 - 1 अब कितना हो जाएगा 1, और ये 0 हो गया अब यहां पर, तो 0 - 0 हो जाएगा 0। यानी कि इस तरह से हम करते हैं इसमें सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में हमें रिक्वायरमेंट होती है फॉर द कैरी द बोरो, ओके। और जब हम एडिशन करते हैं तो वहां पर हम 1 + 0, 1 + 1 इस तरह से एडिशन किया आपने, तो फॉरवर्ड क्या होता जाएगा कैरी होता जाएगा, कैरी एंड बोरो। जैसे हम सिंपल जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें सभी फैमिलियर होते हैं, जैसे वहां पर कर रहे हैं वही अप्रोच यहां पर है। डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 शिफ्ट होता है कैरी में बोरो में, यहां पर 2 शिफ्ट होगा क्योंकि ये बाइनरी है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन की। देखिएगा मान लीजिए आपने यहां पर मल्टीप्लाई करना है 1101 को 1101 से। अब एक तरीका तो ये हो गया कि मैं इसे कन्वर्ट कर दूं डेसिमल में, इसे कन्वर्ट कर दूं डेसिमल में, दोनों नंबर्स इक्वल हैं तो हम सिंपली मल्टीप्लाई करके फिर रिजल्ट को बाइनरी में लिख दें, ये भी कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन अगर हमें बाइनरी में मल्टीप्लीकेशन करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए
सिंपल है, वही तरीका हो जैसे डेसिमल में है वही। 1 into 1 दिस, ये 1 इन सबसे मल्टीप्लाई होगा यहां पर 1 0 1 1। अब ये 0 यहां पर सबसे मल्टीप्लाई होगा 0 0 0। ओके, अब ये वाला 1 मल्टीप्लाई होगा सबसे 1 0 1 1। अब ये वाला 1 मल्टीप्लाई होगा सबसे 1 0 1 1। और इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यही करते हैं वहां पर भी मल्टीप्लिकेशन में, डेसिमल में भी। तो ये 1 आ गया यहां पर, ये 0 + 0 0 आ गया। अब देखिए 1 + 0 + 1 कितना आ गया 1 0। 1 + 0 + 1 कितना होता है 1 0। 1 0 में से यहां पर क्या आएगा बताओ, 0 आएगा। और 1 कहां चला जाएगा, एज अ कैरी। 1 यहां पर चला जाएगा एज अ कैरी। तो 1 + 1 कितना हुआ 2 + 0 + 0 + 1 यानी कि 3। यानी कि हमने क्या लिखा 1 + 1 + 0 + 0 + 1 इक्वल टू क्या 3। 3 मतलब 1 1। 1 1 में से यहां पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ये 1 चला जाएगा कहां पर, कैरी में। यानी कि यहां पर आएगा 1। अब कैरी में आने के बाद ये 1 प्लस ये वाला 0 प्लस ये वाला 1 प्लस ये वाला 0। अब कितना हो जाएगा 1 + 0 + 1 + 0 यानी कि 2 2 यानी कि 1 0। 1 0 में से 0 यहां पर आएगा, 1 एज अ कैरी आगे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, कैरी शिफ्ट होते जाएंगे इस तरह से यहां पर एडिशन के अंदर। तो आप देखेंगे 1 जो कैरी में आया है वो वाला 1 ये, और ये वाला 1 1 + 1 इक्वल टू कितना हो गया 3 3 यानी कि 1 1 1 1 यानी कि यहां पर 1 आएगा, और ये 1 फिर से ये वाला 1 यहां पर आ गया, और ये 1 कैरी में शिफ्ट हो गया। तो अब यहां पर हम देखेंगे ये कैरी का 1 प्लस दिस 1, तो ये आ जाएगा 1 0। ये आ गया 1 0। क्लियर है ये बात सभी को? इस तरह से हम यहां पर मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करते हैं। इसको थोड़ा सा और क्लियरली समझने के लिए एक एग्जांपल मैं और ले लूं टू अंडरस्टैंड इट लिटिल बिट मोर क्लियरली। लेट्स सी, ये यहां पर 4 times 1 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया विद 4 times 1। ये बहुत बेसिक टॉपिक है, फंडामेंटल टॉपिक है, ज्यादातर लोग बहुत फैमिलियर होंगे हो सकता है इस टॉपिक से, बट कोई कंफ्यूजन अगर आपको है तो ध्यान से आप समझिएगा। 1 को हमने मल्टीप्लाई किया यहां पर 1 1 1 4 times। ओके, ये पहला वाला 1 मल्टीप्लाई हो गया। अब हम दूसरे 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहां पर 1 1 1 1। अब हम तीसरे वाले 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं लाइक दिस 1 1 1, एंड ये फोर्थ वाला है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 एंड 1। ये जनरेट हो गया। नाउ सिंपली परफॉर्म द एडिशन। वर्टिकली इसमें क्या हो जाएंगे, एडिशन हो जाएगा। तो 1 यहां पर आ गया। अब ये देखिए ये 1 + 1 कितना होगा, दिस 1 + 1 इज 1 0, यानी कि 1 0 में से 0 यहां पर आ जाएगा ये, और ये 1 चला जाएगा एज अ कैरी। ये 1 कहां चला जाएगा, एज अ कैरी यहां पर आ जाएगा। यहां पर एज अ कैरी ये शिफ्ट हो गया 1। तो ये कैरी वाला जो 1 है वो प्लस ये वाला 1 प्लस ये वाला 1 प्लस ये वाला 1 कितना हो गया 1 + 1 + 1 यानी कि 4 4 यानी कि 100। अब समझना जरा 100 में से 0 यहां पर आ जाएगा ये वाला, ये 1 0 जाएगा कैरी में, और ये 1 0 होता है 2। 1 0 का मतलब क्या है 2। तो यहां पर अब जो कैरी की डिजिट शिफ्ट होगी आगे वो होगी 2। तो अब एडिशन कैसे होगा जरा बताओ। 2 प्लस ये वाला 1 1 प्लस ये वाला 1 प्लस ये वाला 1 प्लस ये वाला 1। तो अब कितना हो गया 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5। यानी कि यहां पर अगर हम ऑब्जर्व करते हैं इसको +1, एक और 1 है यहां पर +1। ओके, देखिए यहां पर लिखा हमने 2 ये वाला 1 ये 1 +1 ये +1 ये और +1 ये। तो फाइनली अगर हम ऑब्जर्व करें इसके आंसर को तो यहां पर कितना आंसर आएगा 2 + 1 + 1 यानी कि 6। 6 यानी कितना होता है 6 यानी कि, अरे जल्दी से बोलो, 6 यानी कि 110। 110 में से 0 मैं यहां पर पुट कर दूंगा। समझ पा रहे हैं? इस एडिशन में कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। देखिए 1 + 1 + 1 4 बार ये हैं तो 4 ये हो गया, और 2 आया था कैरी, 2 मतलब 1 0। तो 1 0 कैरी में आया तो 2 + 4 यानी कि 6 हो गया। 6 होता है 110, हमको मालूम है। तो यहां पर हमने 0 लिख दिया। अब ये 1 1 है, 1 1 का मतलब होता है 3। तो ये 3 क्या होगा, अब यहां पर बनेगा कैरी।
ये 3 बन गया कैरी। तो अब क्या होगा एडिशन जरा बताओ, 3 + 1 + 1 + 1, यानी कि 3 + 1 4 + 1 5 + 1 6, यानी कि 6 यानी कि 1 1 0 फिर से आ गया। ओके, अब ये 0 मैंने लिख दिया यहां पर, और ये 1 1 क्या होगा एज अ कैरी शिफ्ट हो जाएगा। 1 1 यानी कि क्या बोलेंगे 3। इतनी बात समझ में आ गई। दिस 3 यानी कि अब ये आगे कैरी में फिर से चला जाएगा 3, ये वाला 3 प्लस दिस 1 + 1 = हाउ मच 5 5 यानी कि 101। कनेक्ट रहिएगा, बहुत सिंपल टॉपिक है बट आपको कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं रहना चाहिए, सो दैट आई एम एक्सप्लेनिंग वेरी सिंपल फॉर्मूलेज इन डिटेल। ओके, सो डोंट गेट पैनिक ऑफ इट। ओके, 1 यहां पर हमने लिखा, अब यहां पर क्या बन गया जल्दी से बोलो, 10 10 मतलब क्या है 2, यानी कि 2 अब जाएगा कैरी में, और 2 ये जो कैरी में गया है वो 2 + 1 कितना होगा 3 3 यानी कि व्हाट 3 यानी कि 0 1 1, या हम सीधा लिख दें 1 1, 3 यानी कि 1 1, और ये आ जाएगा यहां पर 1 1। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो स्क्रीन को आप रोक दें और जल्दी से जो मैंने एज कैलकुलेशंस भी लिखी हैं वो भी आप लिख लें, वो भी आपके समझने के लिए जरूरी है। और इस तरह से कैरी मैंने यहां पर जो लिखी है फॉरवर्ड हो रही है वो भी आपको समझना जरूरी है। क्लियर है इतना? आगे बढ़ा जाए, लेट्स गो। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ऑक्टल नंबर सिस्टम में अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे करते हैं। सेकंड लिख लें ऑक्टल। ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम पढ़ चुके हैं कौन कौन से पॉसिबल डिजिट्स होते हैं हमारे पास, 0 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक हो गए। अब यही डिजिट्स क्या होंगे इसमें रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि 8 और 9 को ये नहीं पहचानता है ना। तो 0 to 7 ये डिजिट्स हो गए, 8 डिफरेंट डिजिट्स। अब यहां पर नेक्स्ट होगी 1 0, अब होगी 1 1 1 2 1 3। ओके, अब ऐसे चलता रहेगा ये 1 4 1 5 1 6 1 7। अब यहां पर 1 8 नहीं होगा, 1 9 भी नहीं होगा, फिर क्या होगा 2 0 2 1 2 2, इस तरह से सीक्वेंस चलता रहेगा। अब आगे अगर हम देखें तो 2 7 तक होगा ये, फिर 2 8 2 9 नहीं होगा, फिर क्या होगा 3 0 होगा, 3 1 होगा, 3 2 होगा। इस तरह से ये डिजिट्स क्या होंगी आगे बढ़ती रहेंगी। ये बात समझ में आ गई हमको। अब सिंपल अगर मैं एडिशंस की बात कर लूं, सपोज वेरी बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस की बात करूं, 6 + 1 7 हो गया, 7 + 1 होना चाहिए कितना, ऑब्वियसली कितना होना चाहिए जल्दी से बोलिए, 7 + 1 होता है 8, डेसिमल में 8 होता है लेकिन इसमें तो 8 है नहीं, तो हम क्या करेंगे इसे कन्वर्ट कर देंगे इनटू ऑक्टल, यानी कि डेसिमल टू अदर्स ऑपरेशन लगा देंगे। तो 1 टाइम डिविजिबल है, 0 रिमाइंडर आएगा, 0 टाइम डिविजिबल 1 रिमाइंडर, कितना आएगा 1 0। तो 7 + 1 को मैं लिखूंगा यहां पर 1 0। क्लियर है सभी को इतना? अब मान लीजिए मैंने लिखा 7 + 2, 7 + 2 यानी कि 9, डेसिमल में ये होगा 9 लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं 9, तो 1 यहां पर 1 यहां पर, 0 और 1, तो कितना आएगा 1 1। इतनी बात समझ में आ रही होगी सभी को। कोई बहुत बड़ी हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इट्स अ वेरी सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन, जस्ट बी फोकस्ड एंड यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड इट। ओके, सो 7 + 7 मींस व्हाट, अगर मैं डेसिमल में बोलूं तो आई मस्ट से इट इज 14, 7 + 7 मींस 14, 14 अंडर द डेसिमल। तो हमें अब क्या लिखना है, इसे ऑक्टल में लिखना है, तो कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल को, 1 टाइम डिविजिबल है, 6 रिमाइंडर आएगा, 8 0 टाइम डिविजिबल 1 रिमाइंडर, कितना आएगा 1 6। अरे ये मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? देखिए 7 + 7 + 7, अब आप लोग स्क्रीन को रोक दें अभी और आंसर करें इसको, मैं सॉल्व करता हूं। देखिए क्या आंसर आएगा, 7 + 7 + 7 यानी कि 21 इन द डेसिमल, 21 इन द डेसिमल। अगर मैं इसे कन्वर्ट करूंगा इन द ऑक्टल देन ये 2 टाइम डिविजिबल होगा। ओके, और रिमाइंडर में कितना आएगा 5, यहां पर हम फिर से डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम डिविजिबल होगा 2, तो यहां पर आएगा अब 25। थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाते हैं इसमें तो आप समझे जरा डेसिमल से कैसे ये कोरिलेट हो रहा है। हमने 0 to 7 लिखा, फिर हमने 8 9 को स्किप किया हुआ है, यानी कि 2 डिजिट मैंने यहां पर स्किप कर दी। ओके, तो 0 से लेके अगर मैं काउंट करूं कहां तक 17 तक, तो जो भी डेसिमल वैल्यू है उसमें +2 करके हम उसका करस्पॉन्डिंग ऑक्टल नंबर लिख सकते हैं। यानी कि अगर आपसे कोई बोले कि आप बताओ 7 + 4 कितना होगा,
7 प्लस 4 कितना होगा? तो 7 प्लस 4 हमारे दिमाग में जैसे आया तो हमने बोला डेसिमल में 11 होगा, लेकिन 8 9 हमने छोड़ दिया है, 2 डिजिट छोड़ी है, तो 11 प्लस 12 प्लस 2 यानी कि 13 होगा। ये बात समझ में आ गई? अब जैसे अगर मैं यहां पर जा रहा हूं तो 7 प्लस 7 हो गया डेसिमल में 14, लेकिन हमने 2 डिजिट कौन सी 8 9 को नहीं इंक्लूड किया है, तो प्लस 2 किया तो हो गया 16। ओके, अब जैसे मान लीजिए हम यहां पर थोड़ा सा और इस एडिशन को लिखूं मैं इस तरह से, 6 प्लस 4 प्लस 7 कितना हो गया? ये 17 हो गया। 17 किसमें है? ये डेसिमल में है, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ डिजिट है नहीं। 17 तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन 17 इज इन द डेसिमल। अब हमने क्या कौन सा डिजिट छोड़ा हुआ है? 8 9 छोड़ा हुआ है। ओके, अब हमारे पास क्या आएगा जरा बताओ? 18 19 भी हमने छोड़ा है, तो ऑब्वियस है अगर मैं इसको कैलकुलेट करके निकालूं तो 17 को अगर हम कन्वर्ट कर लें किसमें? ऑक्टल में, तो 8 2 टाइम डिविजिबल होगा, यहां पर रिमाइंडर 1 आएगा। ओके, और जैसे ही आपने लिखा है यहां से 8 0 टाइम डिविजिबल होगा, ये आएगा, तो कितना आएगा? 21। क्यों 21 क्यों आया? क्योंकि देखिए यहां पर 17 हो गया था, अब हमें 18 हमें अलाउड नहीं, 18 है ही नहीं इसके अंदर, 19 नहीं है, यानी कि 1819 नहीं है, तो 2 डिजिट्स ये हो गए और 8 9 2 डिजिट हो गए, 4 डिजिट हमें क्या करना होगा? डेसिमल से आगे जाना होगा, यानी कि 17 प्लस 4 हो गया 21। क्लियर है? तो डेसिमल में ही हो रहा था 17 और इसमें हो गया 21। तो जैसे जैसे आप डिजिट्स आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हम नंबर्स को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। जैसे 0 to 7 में अगर मुझे जाना है तो 0 to 7 में कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। डेसिमल में चाहे ऑक्टल में, दोनों में सेम कहानी रहने वाली है। मतलब मैं 3 प्लस 4 बोलूं तो 7 डेसिमल में भी है और ऑक्टल में भी है, क्योंकि कोई ऐसे डिजिट नहीं आई है अभी तक जिसका कोई वहां पर सिग्निफिकेंस नहीं हो। क्लियर है बात सभी को इतनी? तो जब हम 7 से आगे बढ़ेंगे तो 8 नहीं है तो 1 0 आएगा, 9 नहीं है तो 1 1 आएगा उस जगह पर। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो 1 8 1 9 नहीं है, 2 8 2 9 नहीं है, आगे देखें तो 3 8 3 9 नहीं है, 4 8 4 9 नहीं है। तो वैसे जैसे जैसे एक एक हम 10 10 नंबर का आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे 2 डिजिट उसमें से हटते चले जाएंगे। क्लियर है सभी को? तो ये लिखा हमने 25। अब थोड़ा सा एक आध ऑपरेशन और आप करना चाहें तो कर सकते हैं। 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 4 बार। डेसिमल में अगर हम होते तो क्या बोलते? 28 बोलते। इसको बिना कैलकुलेशन करके देखते हैं। डेसिमल में कितना बोलते हैं? 28। ओके, लेकिन हमने 8 9 छोड़ दिया, 2 डिजिट छोड़ दिए, 1 8 1 9 2 और 4 हो गए, और हमें कौन सा छोड़ना है? 28 भी छोड़ना है, यानी कि 5 डिजिट्स छोड़ देंगे आप। तो यहां से आगे बढ़ेंगे आप सिंपली, जैसे हमने ऐड किया इसमें तो कितना आएगा? ये 28 हो गया प्लस 5 यानी कि कितना आएगा? 33। चलिए क्रॉस चेक करके देख लेते हैं एक बार। 28 को अगर हम कन्वर्ट करें इन ऑक्टल तो कैसे कन्वर्ट होगा? 24 24 यहां पर आएगा 4, सॉरी आई वाज मेकिंग मिस्टेक, दैट्स 34। 5 डिजिट छोड़ेंगे ना 28 को, सॉरी 5 डिजिट छोड़ेंगे तो 34 आएगा डेफिनेटली। इट इज, यहां पर ये आ गया 8 0 टाइम एंड 3 4, दिस इज 34। क्लियर सभी को? चलिए एक और कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन का प्रॉब्लम हो गया। देखिए नेक्स्ट, अब जरा आपको कन्वर्ट करना है। सपोज दैट आपने बोला कि इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 6। चलिए आंसर करें कितना है? डेसिमल में कितना होगा? 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 कितना हो गया? 28 प्लस 6 यानी कि 34। 34 तक पहुंचने के लिए हमने 8 9 1 8 1 9 ओके 2 8 2 9 यानी कि 6 डिजिट्स को लेफ्ट आउट किया है। तो ऑब्वियस है कि इसमें 34 के आगे क्या आएगा? प्लस 6 ऐड होके आएगा। अब प्लस 6 में भी अगर आप देखें तो जैसे यहां पर कितना आ रहा है? 34 आ रहा है। एक बार लिख लेते हैं इसको। 34 आ रहा है यहां पर। 8 से हमने किया सॉल्व इसको, तो कितना आएगा ये? 4 टाइम, और यहां पर आएगा 2 और यहां पे एक 0 4, कितना आएगा? 42। देखिए आप अब समझते हैं इसको। देखिए कैसे लिखा हमने? 8 9 छूट गया, ओके 1 8 1 9 छूट गया, 2 8 2 9 छूट गया, और 3 8 3 9 छूट गया। यानी कितने ग्रुप ऑफ नंबर्स यहां पर हमने लेफ्ट आउट कर दिए हैं? 8। तो 34 प्लस 8 बिकम्स 42। क्लियर? चलिए इस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस, उनको डिस्कस कर लेते हैं। परफॉर्म द फॉलोइंग ऑक्टल ऑपरेशंस। ऑक्टल नंबर सिस्टम्स में ये नंबर ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने हैं यहां पर। देखिए 6 प्लस 1 कितना होता है? 7,
ओके 7 प्लस 1 कितना होता है 8, लेकिन 8 इसमें है नहीं, तो 7 प्लस 1 क्या लिखते हैं हम लोग इसमें 10 लिखते हैं, यानी कि 10 है ना, 10 लिखते हैं तो 0 यहां पर आ जाएगा, 0 यहां पर आ गया, और 1 क्या होगा एज अ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 1 प्लस 6 7, 1 प्लस 6 कितना हुआ 7 प्लस 3 यानी कि 10। तो 10 किस में हो गया ये इन द डेसिमल, डेसिमल में जो 10 है, डेसिमल में जो 10 है उसे हम क्या करेंगे पहले ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 यहां पर 2 0 1, यानी कि यहां पे कितना आ गया 12। तो 12 में से आपको क्या लिखना होगा, यहां पर 2 लिखेंगे हम, और 1 क्या होगा एज अ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 1 प्लस 5 होगा 6 प्लस 4 यानी कि 10। 10 किस में है, अब ये डेसिमल में है, तो ऑब्वियस है कि आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 12, तो ये आ जाएगा 12207। ये क्लियर है सभी को? दोबारा समझ लेते हैं। 6 प्लस 1 इज 7, 7 प्लस 1 होना चाहिए 8, लेकिन यहां पर कितना आएगा 8 को हम जब कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कन्वर्ट करें जरा 8 को, देखो ऑक्टल से डेसिमल में, 1 0 तो कितना आएगा 1 0 आएगा। 1 0 में से 0 आपने यहां पे लिख दिया है और 1 को एज अ कैरी फॉरवर्ड किया, तो 1 प्लस 6 7 प्लस 3 कितना हुआ 10। 10 को अगर हम लिखेंगे ऑक्टल में तो आएगा 1 2, 1 2 में से 2 यहां पर लिखा हमने, 1 को आगे फॉरवर्ड किया, तो 1 प्लस 5 6 प्लस 4 10 10 यानी कि 12, 10 प्लस 2 12 आ गया 12207। चलिए अब आते हैं सब्ट्रैक्शन पर। यहां पर हमें करना है सब्ट्रैक्शन। 4 माइनस 5 नहीं होगा, तो ऑब्वियसली यहां से क्या आएगा 8 एज अ बोरो आएगा, 8 क्या आएगा एज अ बोरो आएगा। तो यहां पर 8 प्लस 4 कितना हो गया 12, ओके 8 प्लस 4 कितना हुआ 12, 12 माइनस 5 यानी कि 7, 8 यहां से आया बोरो, इसमें ऐड हो जाएगा, तो 8 प्लस 4 हो गया 12, 12 माइनस 5 यानी कि 7, ओके। अब यहां पर 4 रह गया, फिर यहां पर क्या आएगा 8 एज अ बोरो आएगा, क्योंकि 4 माइनस 6 नहीं हो सकता, तो ऑब्वियस है कि हम यहां पर 8 एज अ बोरो लेके आएंगे। दिस 8 प्लस 4 कितना हुआ 12, 12 माइनस 6 कितना हो गया, समझे जरा, यहां पर क्या रह गया 4 रह गया, अब तो दिस 8 प्लस 4 12, 12 माइनस 6 कितना हुआ 6। अब यहां पर ये कितना रह गया, अब फिर से यहां पर क्या होगा, अब यहां पर 5 रह गया, तो यहां पर फिर से क्या आएगा एज अ बोरो आएगा 8, तो 8 एज अ बोरो आएगा, तो 8 प्लस 5 कितना हुआ 13, और 13 माइनस 7 हो जाएगा 6। अब यहां पर कितना रह गया 6, 6 माइनस 5 यानी कि 1, तो आंसर आएगा 1667। क्लियर है इतना सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यही ऑपरेशन अगर हमको थर्ड कंडीशन की बात करते हैं, अब हमें परफॉर्म करना है थर्ड कंडीशन इन हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में पॉसिबल डिजिट सभी को पता है कौन सी है, 0 1 2 अप टू 9, और उसके बाद आ जाती है A B C D E F। ये है 16 पॉसिबल डिजिट्स इन द हेक्साडेसिमल। A है डेसिमल 10 के इक्वल, B है 11 के इक्वल, ओके, C है 12, D है 13, E है 14 और F है 15 के इक्वल। तो अगर मैं सिंपल ऑपरेशंस की बात करूं, जैसे मैंने लिखा 8 प्लस 1 तो कितना आएगा 9 आ गया, 9 प्लस 1 कितना आएगा, अब ऑब्वियस है 10 आएगा, लेकिन 10 के इक्विवेलेंट क्या है, यहां पर A है। अब आपने लिखा 9 प्लस 2, तो 9 प्लस 2 कितना आना चाहिए, ऑब्वियसली यहां पर आएगा 11, बट 11 के इक्वल क्या है B है, ओके। इस तरह से मैंने लिखा A प्लस 2, A प्लस 2 कितना आएगा, A मतलब 10 प्लस 2 यानी कि 12, 12 मतलब C। ऐसे ही मैं लिखूं यहां पर A प्लस 5 यानी कि A मतलब 10 प्लस 5 मतलब 15, 15 के इक्वल कौन है F। क्लियर है सभी को ये? अब इसी तरह से मान लीजिए हमने यहां पर डिफाइन किया A प्लस A, अब आप लोग आंसर करें इसको, A प्लस A प्लस A, A प्लस F, वैल्यूज बताएं फटाफट उनकी क्या होंगी। देखिए A प्लस A यानी कि 10 प्लस 10 कितना होगा डेसिमल में 20, ओके 20 होगा, लेकिन अगर मैं यहां से इस 20 को कन्वर्ट करना होगा किसमें, हेक्साडेसिमल में। ध्यान समझना, एक कंफ्यूजन रहता है वो मैं क्लियर करना चाह रहा हूं। देखिए
20 को कन्वर्ट करना है हमें हेक्साडेसिमल में, तो ऑब्वियस है कि आपने क्या किया, 1 टाइम डिविजिबल होगा, 4 यहां पर एज रिमाइंडर आया, 16 0 टाइम डिविजिबल हो 1 आया। तो मैंने यहां पर देखना जरा, मैंने यहां पर क्या लिखा, मैंने लिख दिया यहां पर 1 4। क्या मैं इस 1 4 को ई लिख सकता हूं? यहां पर थोड़ा सा सोचो, क्या मैं इस 1 4 को ई लिख सकता हूं? बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते जरा 1 4 को ई? जैसे मान लीजिए आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर करो, a + 4 कितना होगा? a मतलब 10, 4 मतलब 10 + 4 कितना हो गया? 14, 14 मतलब e, दिस इज इक्वल टू e। लेकिन ये 1 4 है, तो इस 1 4 के लिए अगर मैं बाइनरी लिखूंगा तो ये 4 बिट बाइनरी इसका अलग आएगा और इसका 4 बिट बाइनरी अलग आएगा। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, a + a इज इक्वल टू 1 4, इट्स नॉट 14, इट्स नॉट कैपिटल E। क्लियर? गॉट इट? चलिए, तो a + a यानी कितना होगा डेसिमल में? 30 हो गया। अब 30 को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं यहां पर इंटू हेक्साडेसिमल, वही 16 का डिवाइड करना है हमको, तो कितना होगा? 1 टाइम डिविजिबल, और यहां पर कितना बचेगा? 14। अब ये 16 0 1, और ये इस 14 को अब मैं लिख सकता हूं e, तो आंसर आएगा आपका 1e। ओके, अब ये a = 10 है, f = 15, तो 10 + 15 कितना हुआ? 25। ओके, 25 किसमें है? डेसिमल में है। अब हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें? हेक्साडेसिमल में। तो 25 के लिए लिखेंगे 1, और यहां पर आएगा, अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं यहां से, तो 19। Am I right? 19 इज द राइट आंसर। चलिए, अब आपको ऐसे लिखा, सपोज आपने लिखा f + f, इसका आंसर बताएं कितना है? f + f + f का आंसर बताएं, जल्दी सॉल्व करें, फटाफट आंसर करें। f + f + इसको कुछ और लिख लेते हैं थोड़ा सा, f + f + e। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। f 15 + 15 + 14 कितना होगा? 30 + 14 यानी कि 44। ओके, अब 44 को हमें क्या करना है? कन्वर्ट करना होगा किसमें? हेक्साडेसिमल में। तो अगर आप इससे क्या लिख सकते हैं? 2, 32 तक पहुंच गए, 2 एंड वहां पर कितना बच गया? 12 यानी कि C, तो आंसर आएगा 2C। इतना क्लियर है सभी को? अब जैसे यहां पर लिख रहे हैं, तो f + f + f यानी कि 15 + 15 + 15 यानी कि 45 को कन्वर्ट करना है हमें, तो ऑब्वियसली कितना आएगा? 2, और यहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहां से आएगा सिंपल D, तो आंसर हो जाएगा 2D। क्लियर है? इतने सारे ऑपरेशन समझ में आ गए सभी को? एक आध और करना चाहें तो कर लेते हैं। चलिए, लिखिएगा नेक्स्ट। मान लीजिए आपने लिखा f + a + b + c + d, इसका आंसर कितना है जल्दी से बताएं हेक्साडेसिमल में। तो f मतलब 15 + 10 कितना हुआ? 25 + 11 यानी कि 36 + 12 48 + 13 यानी कि 61। कितना हो गया? 61। 61 किसमें है? ये है 61 इन डेसिमल। अब ये डेसिमल में 61 है, तो ऑब्वियसली हमें इसे कन्वर्ट करना होगा किसमें? हेक्साडेसिमल में। तो 16 डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम डिविजिबल होगा 48 तक, और उसके बाद रिमाइंडर आएगा 13 और 16 0 3। 13 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? लिख सकते हैं यहां पर D, तो यहां पर आंसर आएगा 3D। क्लियर है सभी को? ये ऑपरेशंस अगर आपको समझ में आ गए हैं तो चलिए एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, इसमें आंसर करना।